नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद कल दोपहर की फ्लाइट से आएंगे पटना। पिछले साल सिंगापुर में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के साथ आएंगे। सहरसा जेल से पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा। सुबह करीब 3 बजे जेल से हुए मुक्त। भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुबह ही पूरी की कागजी प्रक्रिया। आनंद मोहन की रिहाई पर खुशी की लहर। लड्डू खिलाकर खुशी मना रहे समर्थक। आवास पर बंट रहे लड्डू। आनंद मोहन की रिहाई का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल। आईएएस जी कृष्णैया के ड्राइवर दीपक कुमार ने न्यूज 18 को बताया, बैठक से लौटने के दौरान हुआ था हमला। 20 से 30 की संख्या में थे हमलावर। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनकी पत्नी लवली आनंद का बयान। कहा, उनके पति निर्दोष हैं। आनंद मोहन की रिहाई से नाराज जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की पीएम और राष्ट्रपति से अपील। मामले में हस्तक्षेप करने की अपील। जी कृष्णैया की बेटी ने भी पीएम और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। कहा, सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। जी कृष्णैया हत्याकांड को लेकर पूर्व डीजीपी अभयानंद का बयान। जी कृष्णैया को बताया पूजनीय। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। कहा, रिहाई का फैसला गलत। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी एमएलए नीरज बबलू का बयान। कहा, आनंद की आड़ में कुख्यात को छोड़ा जा रहा। आनंद मोहन के गांव सहरसा के पंचगछिया में स्वागत की भव्य तैयारी। रिहाई के बाद गांव में जश्न का माहौल। रोहतास में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पर बोला तीखा हमला। कहा, जल्द डूबेगी जेडीयू की नाव। बेरमो के ज्वारंगडी में होमगार्ड जवान का संदेहास्पद स्थिति में मिला शव। गिरिडीह का रहने वाला है मृतक। गुजरात की सूरत में बिहार आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। एक कोच में सफर कर रहे 250 से 300 लोग। कटिहार के राजापाकर से 137 लीटर विदेशी शराब जब्त। कुख्यात शराब तस्कर कुंदन साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक कंपनी के हवाले कारोबार का पर्दाफाश। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने संभाला हवाला कारोबार। यूपीएसटीएफ की जांच के दायरे में 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। माफिया डॉन अतीक के दफ्तर में मिले खून को लेकर एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एफएसएल की रिपोर्ट में खून के धब्बे इंसानी होने की पुष्टि। आरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोयलावर के कमालू चक में डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। 6 पोकलिन मशीन जब्त। छपरा के डोलीगंज में बालू माफिया पर प्रशासन का एक्शन। डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। कई गाड़ियों को जब्त किया गया। रांची और जमशेदपुर में ईडी की दबिश। अवैध जमीन से जुड़े मामले में एक्शन। रवि भाटिया के आवास से 30 लाख और शेखर कुशवाहा के घर से 10 लाख रुपए बरामद। मणिकरण पर पावर लिमिटेड को लेकर रांची में आईटी की दबिश। करीब 26 घंटों से जारी। कालसी ब्रदर्स के हिनु स्थित ठिकानों पर चल रही रेड। चुनाव ऐलान के बाद आज से पीएम मोदी के मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पलामू के सेमरी गांव में पेड़ से लटका मिला बीजेपी नेता प्रमोद सिंह का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। गुमला के पलमा गांव में युवक की गला दबाकर हत्या। 5 दिन बाद होनी थी शादी। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। गुमला में युवक की गला दबाकर हत्या। 5 दिन बाद होनी थी शादी। मामले की छानबीन जारी। सासाराम के कोचस थाना क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। दानापुर के विजयनगर में सिर में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। रंजन सिंह को घर से बुलाकर मारी गई गोली। नोएडा में हुई बेटी की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा मामला। राज्य के रिम्स में भारी हंगामा। अस्पताल की सुरक्षा में लगे सैफ जवान पर महिला पर हाथ उठाने का आरोप। जमुई के राजा डूमर गांव में महाचंगाई सभा का आयोजन। सैकड़ों आदिवासी और हिंदू हो रहे शामिल। धर्मांतरण का आरोप। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के विक्रमशिला अपार्टमेंट से बोलेरो गाड़ी की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पाकुड़ में महेशपुर सीओ की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे दर्जनों ट्रैक्टर किए गए डंप। बालू जब्त। देवघर के नवाडी गांव में 9वीं की छात्रा का शव कुएं से बरामद। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। लखीसराय में उत्पाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न जगहों पर की छापेमारी। 6 लोगों की 10 लीटर देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के हाथेदा थाना के ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। 219 बोतल शराब जब्त।
धनबाद के सिंदरी के निजी स्कूल के प्रिंसिपल के घर खड़ी कार पर अपराधियों ने की फायरिंग। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 2 बड़े ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई मारपीट में महिला समेत कुल 3 लोग जख्मी। मदनपुर थाना क्षेत्र के मनिका गांव की घटना। गिरिडीह के दमोह गांव में 2 सगे भाई के घर चोरी। चोरों ने 2,67,000 रुपए नगद समेत लाखों के सामान पे हाथ साफ किया। सरायकेला खरसावा की आदित्यपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। रामगढ़ में वन विभाग ने मांडू वन क्षेत्र में अवैध रूप से स्टीम कोयला ले जाते एक ट्रैक्टर को पकड़ा। 3 टन स्टीम कोयला जब्त। रोहतास के डेहरी मंडल में पुलिस ने दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई चोरी के मामले का किया उद्भेदन। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 अपराधी गिरफ्तार। रोहतास के तिलौथू में नियमाडी में संचालित एक ईंट भट्टा पर अक्षर लर्निंग सेंटर की शुरुआत। विकास आयुक्त शेखर आनंद ने किया शुभारंभ। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर लाखों की जब्त शराब को नष्ट किया गया। सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब पर चलाई गई जेसीबी। पटना में गंगा पथ पर स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई। पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त किया। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में बच्ची और घर का सारा सामान लेकर भागी कारोबार की पत्नी। पुलिस ने बच्ची को अनजान आदमी के घर से बरामद किया। जांच जारी। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह ने ट्रेन में एक यात्री को नशा खिलाकर की चोरी। 5,000 कैश समेत हजारों की संपत्ति लेकर भागी चोर। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास एक मकान में भीषण चोरी। जेवरात कैश सहित 25 लाख का सामान ले भागे चोर। गोपालगंज में सड़क हादसे में पिता पुत्र जख्मी। उचका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के पास हुआ हादसा। जमशेदपुर के टाटा स्टील में पावर हाउस गेट के सामने स्कूटी सवार पिता पुत्र को बस ने कुचला। पुत्र की मौत, पिता की हालत गंभीर। गुमला में पुलिस लाइन चंदाली के पास 2 बाइक के आमने सामने टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 3 में हुए हादसे में एक मजदूर जख्मी। ऑपरेट करने के हुई गलती की वजह से बाएं पैर पर गिरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नवादा में खुरी नदी पुल के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। अफजल नगर मोहल्ले के रहने वाले रिंकू कुमार के रूप में हुई पहचान। बेगूसराय के अयोध्या गांव में गंगा नदी में नहाने के दौरान 2 सगे भाई डूबे। एक भाई की मौत, दूसरे की जान बची। अरवल के चौकिया गांव के पास NH 110 पर 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। मुंगेर के मुफस्सिल थाना में पिता ने बेटे को डंडे से मारकर जख्मी किया। बार बार पत्नी को छोड़ने का बना रहा था दबाव। गोपालगंज के घोष मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी आग। नगद समेत 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। जमुई के चौकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर 2 ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत। धू-धू कर जले दोनों ट्रक, एक चालक की झुलसकर मौत। गिरिडीह के सरिया में किस्टो मंदिर के पास ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। महिला का पति गंभीर रूप से जख्मी। पटना में आज ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर। परमिट के नाम पर परेशान करने का आरोप। पटना के में टेम्पो और ई रिक्शा चालकों की हड़ताल से राजधानी वासी परेशान। अस्पताल जाने में मरीजों और परिजनों को हो रही परेशान। पटना में ऑटो की हड़ताल पर बिहार सरकार सख्त। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा, ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। सासाराम के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में मोटामॉर्फोसिस 2023 कार्यक्रम का आयोजन। देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से आए छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। बांका के भिकनपुर पंचायत की यादव टोला में हर घर नल जल योजना से लोगों को नहीं मिली राहत। लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। सोनपुर रेल मंडल के DRM नीलमणि ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का लिया जायजा। साफ सफाई नहीं देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार। बिहार के 9 शहर अब ले सकेंगे FM की सुविधा का लाभ। 9 शहरों में लखीसराय का नाम भी शामिल। 28 अप्रैल को PM FM ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। जमुई के सरकारी स्कूलों में अभी तक बच्चों को नहीं मिली किताबें। बिना किताब के बच्चों को पढ़ने में हो रही परेशानी। जामताड़ा के पबिया में आयोजित आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने की शिरकत। सासाराम अनुमंडल में CPI-ML के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूरे नगर में जुलूस निकालकर मजदूर के हितों में नारेबाजी। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना सिटी के गुलजार बाग में जाति आधारित गणना का लिया जायजा। प्रगणक के साथ पर्यवेक्षकों से बातचीत की। जहानाबाद में मुआवजे की मांग को लेकर मई गांव में किसानों ने रोका काम। पटना से डोभी तक 4 लेन बाईपास का कराया जा रहा निर्माण।
शेखपुरा के अरियरी प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं का धरना। मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग। कैमूर व्यवहार न्यायालय में 13 मई से लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की बैठक। गोपालगंज में परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया वाहन जांच अभियान। हेलमेट के बिना वाहन चला रहे 24 लोगों का काटा गया चालान। बाढ़ थाना के पास मसूद बेघा में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जा करने वालों की दुकानें तोड़ी गई। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद हलीम ने किया नियमों का उल्लंघन। बिना टैक्स जमा किए शहर में लगवाए अपने नाम की कई होर्डिंग। बक्सर के रामरेखा गंगा घाट की हालत खराब। कुछ साल पहले मरीन ड्राइव की तर्ज पर किया गया था विकसित। गढ़वा में 1200 करोड़ की 4 लेन सड़क योजना पर ग्रहण। अभी तक जमीन मुहैया नहीं करा पाया प्रशासन। लातेहार में फायर स्टेशन की कर्मियों के हौसले बुलंद। संसाधनों की कमी के बावजूद आग पर काबू पाने में सक्षम। झारखंड में शराब बिक्री की नई पॉलिसी के तहत शराब बेच रहे युवाओं को नहीं मिला वेतन। वेतन मांगने पर दी जाती है धमकी। गढ़वा के सोनपुरवा में बस स्टैंड और मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर रार। गौशाला समिति और नगर परिषद हुई आमने सामने। झारखंड में बेहतर शिक्षा को लेकर प्रशासन कटिबद्ध। शिक्षा सचिव खुद स्कूलों का कर रहे निरीक्षण। पूर्णिया कोट स्टेशन के पास काफी दिनों से चल रही सपमार फाटक को बंद करने की मांग। बार बार मिले आश्वासन से लोगों में आक्रोश। सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाली लखनदेई नदी की जमीन पर अतिक्रमण। घर बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। शेखपुरा निबंधन एवं परामर्श केंद्र में जॉब मेले का आयोजन। 56 लाभार्थी में से 39 लाभार्थियों का चयन। कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 के नवनिर्वाचित पार्षद श्रवण कुमार के घर पेट्रोल बम फेंके जाने का मामला। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने एसपी को लिखा पत्र। कटिहार में महागठबंधन की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन। महागठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा। पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। 29 और 30 अप्रैल को बारिश को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। रांची मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई आशंका। छपरा के मशरक में एसएफसी गोदाम में अनाज की कमी। उपभोक्ताओं को कम अनाज दे रहे डीलर। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान ने बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबा चौहरमल की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने पर निशाना साधा। पूर्वी चंपारण के चौकिया में अतिक्रमणकारियों पर चला नगर परिषद का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन गरीब संपर्क यात्रा के दूसरे पड़ाव में पहुंचे मुंगेर। कई जगहों पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान। मोकामा में परशुराम महोत्सव के आयोजन में व्यवस्थाओं का अभाव। राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं। परिवार नियोजन के तहत 2 बच्चों में अंतर के लिए लगने वाले अंतरा इंजेक्शन पर लगाई गई रोक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। बांका डीएम ने सरकारी दफ्तरों का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले केदार दुबे ने भी महात्मा गांधी के साथ लड़ी थी आजादी की लड़ाई। आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर परिवार। रामगढ़ वासियों को अब मिलेगी बालू की किल्लत से निजात। 6 बालू घाटों पर टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू। 28 अप्रैल को खोला जाएगा टेंडर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले। बड़ी संख्या में बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे भक्त। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। आईटीबीपी के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट्स ने दी प्रस्तुति।